जय जय राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, जय जय राधे। सच्चिदानंद रूपाया हेतु तत्र विनाशाया श्री कृष्णा वयमो नमः। दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नाश करने वाला श्री कृष्ण भगवान को हम बार बार प्रणाम और नमन करते हैं। भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, जय जय राधे। भक्तों, एक दिन श्री कृष्ण भगवान और जमुना में इतनी बाढ़ है, बहुत जबरदस्त, और सारे गाय वही चरती थी। चरने के बाद बेचारी उसी जमुना में पानी पीती थी, और डेली का यही कार्य था, चरना, जमुना तट के किनारे पानी पीना और फिर चरना। सारे गाय वही करती थी। एक दिन जब वो कालिया नाग आता है, आने के बाद उस जमुना में के अंदर हल जाता है, वो छिप जाता है डर की वजह से। वो गरुड़ के डर की वजह से छिप जाता है, उसे डर हो जाता है। उसके बाद भक्तों, जब उस कालिया नाग उसमें उसका जहर जो है फैलने लगता है, जो उस पानी में जहर फैलने लगता है कालिया नाग का, तो जितने गाय पीती थी सारी गाय मरने लगती थी। जितनी गाय पीती थी पानी, सब गाय मरने लगती थी। तो उसके बाद गोकुल में अहंकार मचने लगा। जब अहंकार मचने लगा तो गोकुल के लोग सोचते हैं, इस जमुना में क्या हो गया है, क्यों ऐसा लोग परेशान हो रहे हैं, क्यों इतने दिक्कतें आ रही हैं। बाद में पता चलता है इसमें एक जहरीला नाग छिपा हुआ है, बहुत तेज है, बहुत बड़ा नाग है जिसमें छिपा हुआ है, और अपने जहर को माँ जमुना में उगल रहा है। जो भी जीव जंतु पानी पिएंगे सबको मरना है। उसके बाद जब फैल जाता है, नंद बाबा परेशान हो जाते हैं। नंद बाबा भक्तों परेशान होने के बाद फिर क्या होता है, तो नंद बाबा जब वहाँ कन्हैया भी देखते रहते हैं, कन्हैया भी सुनते रहते हैं सबकी पीड़ा को। जहाँ भगवान होता है वो अपने भक्त का पीड़ा जरूर समझता है। भक्तों, वो अपने भक्तों का पीड़ा जरूर समझता है। भले वो ठाकुर छोटा क्यों ना हो, बच्चा के लोग क्यों ना समझते हो, लेकिन वो तो भगवान ही था ना। लेकिन वो सबकी पीड़ा को समझ रहा है, क्यों परेशानी आ रही है। उसे पता है कि कालिया नाग ही छिपा है आखिर में, उसने ही जहर उगल रहा है, सारे गायों मर रही हैं। उसके बाद एक बार दाऊ भैया सबकी गोल बनाते हैं कन्हैया, और जाते हैं वहाँ पेड़ के नीचे, सब गेंद खेलने लगते हैं। खेलने के बाद कृष्ण सोचता है कि अगर, और दाऊ भी रहते हैं, अगर दाऊ, ये भी शेष नाग हैं, अगर किसी इनके सामने किसी नाग को अगर हम मारेंगे तो दाऊ गुस्सा करेंगे। दाऊ को कृष्ण कैसे बहकाते हैं देखो। एक गधा, वो भी राक्षस होता है, और दाऊ भैया को चढ़ा देते हैं, और वो दाऊ भैया जाते हैं उस गधे को मार देते हैं। मारने के बाद जब गधे को मारते हैं तो दाऊ भैया कहते हैं, वाह, तूने तो सब कुछ तो जरूर किया, लेकिन तूने क्या किया, गधे को मार दिया, गधे को मार दिया। दाऊ भैया बड़े चिटिकते हैं, दाऊ गधे को मारे, दाऊ गधे को मारे, दाऊ गधे को मारे। दाऊ कितना परेशान हो जाते हैं, और दाऊ परेशान होने के बाद भाग जाते हैं। भागने के बाद दाऊ, उसके बाद तब कन्हैया अपनी लीला को रचता है। उस कालिया नाग को मारने के लिए वो अपने लीला को रचता, चल तेरा अंत आ गया है। उसके बाद गेंद खेलते खेलते गेंद पानी में फेंक देते हैं ठाकुर, गेंद को पानी में फेंक देते हैं ठाकुर। उसके बाद सारे जिनके साथ खेलते हैं सब, मेरी गेंद दो, मेरी गेंद दो, मेरी गेंद दो, मेरी गेंद दो। कृष्ण तुरंत पेड़ पे चढ़ता है,
और समुद्र में कूद जाता है। जब भक्तों समुद्र में कूद जाता है ठाकुर, उसके बाद सारा अहंग सब हल्ला करने लगते हैं। कृष्ण पानी में कूद गया, कृष्ण पानी, अब तो इन्हें अब कालिया नाग खा जाएगा, इन्हें कालिया नाग खा जाएगा, अब एक नहीं बचेंगे। अब गए सब जय नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा को बुलाने इधर। उसके बाद यशोदा माता को बताते हैं। यशोदा माता रोते रोते बिलखते आती, अरे भैया मेरा लड़का कूद गया, मेरा लड़का कूद गया। उसके बाद ठाकुर जब अंदर प्रवेश करते हैं पानी के अंदर, उसके बाद जब धीरे धीरे पहुंचने लगते हैं तो जो कालिया नाग के दोनों रानियां थी वो हाथ जोड़ती, बेटा लौट जा, तू किसी का पुत्र है, न तो एक कालिया नाग तुझे नहीं छोड़ेगा, बेटा लौट जा। ठाकुर कहते हैं मैया तो काहे डर रही हो माँ, अरे बेटा तू चले जा बेटा। वो बहुत परेशान हो जाती हैं। लेकिन कृष्ण लौटे कहा, कहते माँ तुम मुझे कमज़ोर समझ रही हो, तुम मैं बालक नहीं। उसके बाद तब तक कालिया नाग कहता, ओए कौन आ गया, कौन है। उसके बाद कालिया नाग उससे टक्कर खा लेता है, लड़ना चालू करता। लेकिन कालिया नाग भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है, बहुत बड़ा पहले भक्त रहता है काली। उसके बाद काली नाग कन्हैया से लड़ता है। कन्हैया से लड़ते 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 जब कालिया नाग सोचता कि अब मेरे बस की बात नहीं है, तो कोई देवता है या क्यों बहुत, के बाद भगवान अपने रूप में आते हैं। तब कालिया नाग हाथ जोड़ लेता है, प्रभु मुझसे गलती हो गई, आपको पता ही है मैं अपनी जान छिपाया हूँ, जान चुरा के यहाँ के आके छिपा हूँ, न तो मेरी भी मृत्यु हो गई होती, मुझे भी गरुड़ खा जाता, इसलिए मैं यहाँ भाग के आया हूँ, आपको पता ही होगा। इसीलिए उसी बात कहते हैं ठीक है तुझे क्या चाहिए। बोलते हैं प्रभु मेरी मुक्ति चाहिए। बोलते एक काम कर, तू इस जगह मत रहियो, अब इस जमुना को छोड़ के तुम ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले जाना। उसके बाद कान्हा बताता है उसे, और वही शेषनाग कालिया नाग चला जाता है। कालिया नाग तब ऑस्ट्रेलिया की तरफ, जब कृष्ण को ऊपर बैठते हैं, ऊपर बैठने के बाद घेर लेते हैं, ऊपर बाहर के ऊपर की तरफ लेके आता है, फिर बांसुरी बजाते हुए बाहर निकलते हैं। सारे गोकुलवासी घेर लेते हैं, रोना पीटना मच जाता, सब रोने लगते। लेकिन कन्हैया बांसुरी बजा हंसते हुए आता है। तब माता देखती हैं, यशोदा माता के दिल में दिल पड़ता है, तो कोई सब कहते तो कोई मानव नहीं देवता है, ये कोई देवता है, भगवान रूप है। लेकिन सबके अंदर पट्टी बच जाती है, सब यही कहते हैं कि भगवान होता, अरे भगवान न होता, इतने बड़े बड़े कार्य करता। उसके बाद वो आते हैं, फिर वो कन्हैया उतरता है, फिर वो से कालिया नाग ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला जाता है। और फिर जो मेरे गंगा जमुना माता फिर शुद्ध हो जाती हैं। सब कृष्ण को लल्ला को पकड़ के नंद बाबा और यशोदा मैया लेके जाती हैं। लल्ला तो इतना गलती क्यों कर रहा, लल्ला मैं तू गया मेरा जीव, मैं तड़पने लगा, लल्ला मैं रोने लगा, लल्ला मेरा लल्ला कहाँ गया, मैं लल्ला तेरे बिना नहीं जी सकती, दुनिया भर के भवाल लल्ला तेरे बिना मैं एक पल नहीं रह सकती, तू ऐसा क्यों काम करता है लल्ला, ऐसा कार्य तो क्यों करता है लल्ला, तू ऐसा कार्य मत करना लल्ला, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती लल्ला। माता कहते तुम क्यों रो रही हो मैया, मत रो माँ, मैं भी तेरे बिना नहीं रहूँगी। मैया बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे। भक्तों बोल दो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाके बिहारी।